आपके पास बहुत डेटा होगा, ये ऑन ग्राउंड तो होगा क्योंकि इतना सालों से धीरे 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 करके बनाया, एंड ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म की वजह से भी आपके पास बहुत डेटा हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे विथ योर प्लेटफॉर्म। तो ऐसे सबसे काउंटर इंट्यूटिव ऐसा डेटा कौन सा देखा जो आपको भी सरप्राइज कर गया कि यार ये कैसी चीज़ दिख रही है प्लेटफॉर्म पे? तो एक दिन मैं ऐसे देख रहा था कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड, जनरली हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो तीन तरह के वो होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड या LLP बनाते हैं जो कि प्रॉपर MCA में रजिस्टर करके प्रॉपर शेयर होल्डिंग रजिस्टर, या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, वो हम और आप आपस में दस्तखत कर लेते हैं, हो गई, बन गई पार्टनरशिप। या प्रोप्राइटरशिप तो इंडिविजुअल है ही है। तो मैं ऐसे देख रहा था कि एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि हमारा जो कस्टमर का रिटेंशन है और कस्टमर का अपसेल है वो अगर मैं अलग अलग कट्स पे निकालता हूँ या अलग अलग स्टेट्स पे निकालता हूँ तो वो कैसे बिहेव करता है अक्रॉस दीज थिंग्स, अक्रॉस टर्नओवर, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाकी पूरे इंडिया में ज़्यादातर 10-12% लोग पार्टनरशिप हैं। गुजरात में 22-24% लोग पार्टनरशिप है, डबल। जब मैं गुजरात जाके जब जाऊंगा तो एक्चुअली इसको ऑन ग्राउंड ही पूछूंगा। इसका कोई मुझे आंसर नहीं मिला कि वहाँ पे ऐसा क्यों है। मतलब पूरे इंडिया में वो 8 से 12% है और वहाँ वो 20 से 24% है। 24%, ठीक है, अलग अलग सिटीज में। तो क्यों है नहीं पता नहीं लगता। तो अब जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश करोगे तो आपको बिजनेस आएगा, धंधा आएगा, और गुजरात लोएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब बिजनेस में तो मैंने जो इंग्लिश की उनकी वो है प्रोफिशिएंसी वो लोएस्ट है। और आप सोचो कि गुजराती अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके कहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात बताता हूँ, गुजरात का मेरा बायर का पेनिट्रेशन, जो बायर इंटरनेट पे आके सामान ढूंढता है, वो लोएस्ट है अक्रॉस इंडिया। लोएस्ट मतलब इन दी बिग सिटी, बिग स्टेट्स, छोटे वाले छोड़ देता हूँ। और उसका जो सेलर साइड का पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, वो हाईएस्ट है। वहाँ कोई खरीदता नहीं, सब बेच ही रहे। मतलब खरीदता नहीं कि मेरा सिंपल इंसाइट ये है कि लोग वहाँ के आसपास के लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी पता है कि अच्छा इंटरनेट से बेचते हैं तो बाहर दुनिया में लोग देख रहे होते हैं या बाहर दूसरे सिटीज़ में लोग देख रहे होते हैं। सो दे अंडरस्टैंड द इंटरनेट एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम, वेदर और नॉट दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पज, ओन सोर्सिंग। तो परचेज भले यहाँ से करें नहीं करें, हाँ, तो दे आर लीस्ट इंटरनेट यूजर इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेकिन हाईएस्ट पेनिट्रेशन है इंडिया मार्ट पे। ऐसी कौन सी चीज़ें जो ये सब स्टेट्स का डेटा होता है आपके, सब लोग बेच रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो लोग सर्च कर रहे हैं डेस्परेटली बट उनके सप्लायर्स बहुत कम हैं? तो अभी ऐसी वाली बहुत सारी चीज़ें, तो बीच में जैसे जब ये इसका तेजी से काम चालू हुआ ई रिक्शा का, तो पिछले करीब, ई रिक्शा कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, मुश्किल से 7-8 साल तो हुए हैं। एंड पिछले जब कोविड के बाद से एकदम से ई रिक्शा बिल्कुल छा गया। और ई रिक्शा सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि अगर इंडिया के हिसाब से ई रिक्शा या फूड डिलीवरी या ई कॉमर्स डिलीवरी या इंस्टामार्ट जैसी कुछ चीज़ें हुई हैं, एंड मुझे पता है कि इसके कुछ नेगेटिव लोग बोलने वाले भी हैं कि भाई SMEs पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किराना शॉप्स पे क्या हो रहा है, लेकिन जितना जैसे IT इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा काम हुआ था, ढेर सारा Y2K में छोटा मोटा कन्वर्जन, BPO में बहुत, या कुछ डेटा एंट्री का काम, ट्रांसक्रिप्शन का काम, बहुत एम्प्लॉयमेंट, कॉल सेंटर का काम, जहाँ पे मास में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लोगों के लिए। वहीं पे
उससे नीचे की अगर स्किल सेट वाली थी तो आपके पास सिवाय हैंड लेबर के और कुछ काम बचता नहीं था। हाँ कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बन जाओ, उसके अलावा मतलब वो भी कितने बन जाओगे, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो फिर अब आप कंस्ट्रक्शन वर्कर ही बन सकते थे। ई रिक्शा इटसेल्फ में बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी। बच्चे लोग खैर वो तो आप नहीं बना सकते या, लेकिन उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में धूम मची हुई थी और अभी भी शायद है, चाहे उसका बैटरी है, चाहे उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं, चाहे उसकी टायर है, चाहे उसका रिम है, चाहे उसका रिपेयर, मतलब उससे रिलेटेड में हजारों सामानों में लगा हुआ है। तो मोबाइल एक्सेसरी अपने आप में आज की तारीख में मतलब एंडलेस मोबाइल एक्सेसरी इज द कीवर्ड। एंड एक्सेसरी मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी, क्योंकि आप ऐसे सोचो इंडिया में 800 मिलियन या 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, चाहे वो फीचर फोन मोबाइल, क्योंकि 80 करोड़ लोग तो इंटरनेट ही एक्सेस कर रहे हैं, तो 20 करोड़ तो नॉन इंटरनेट वाले भी मोबाइल कनेक्शन होंगे, तो 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। बहुत बड़ा मार्केट है। उन 100 करोड़ का चार्जर से लेके केबल से लेकर के, मतलब सप्लाई कम तो मैं नहीं कह सकता, पर डिमांड ज़्यादा है। ओके तो डिमांड है, अब सप्लाई कम तो आपको अपनी निश ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा सप्लाई कम तो नहीं रह सकती है। मतलब आप, वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्टकट सप्लाई कम वाला प्लीज मत ढूंढे, डिमांड जहाँ है वो ढूंढ ले। बट ऐसी भी तो कैटेगरीज होती हैं जो मे बी डिफिकल्ट होती है एंटर करना, और उनमें किसी रीजन से डिमांड बढ़ती है कि 20-30% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है तेजी से, और सप्लाई कम है, सप्लाई 5-10% से बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ पाया, वो उतनी कैचअप नहीं कर पाया। वो जैसे आप एनवीडिया की चिप्स ही देख लीजिए, या मतलब तो वो कोविड टाइम में ऐसा बहुत हुआ, अचानक से ना प्रिंटर की अचानक से हमारे यहाँ डिमांड ना बढ़ती चली गई और वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो पता लगा कि डिमांड मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि शॉर्टेज हो रखी है, क्योंकि प्रिंटर पीछे से आ ही नहीं पा रहा है, कंप्यूटर प्रिंटर, यहाँ तक कि टेबल्स की, चेयर्स की डिमांड, पैजामा की डिमांड, ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि घर में लोग दिन भर रहने हैं। तो पहले शायद आपका 2 पैजामे में काम चल जाता था, अब आपको 4 पैजामे चाहिए, अब डबल हो गए अचानक से डिमांड, पूरे कंट्री की डिमांड डबल हो गई, तो पैजामा की डिमांड डबल हो गई। तो ऐसे वाली बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी की डिमांड टाइम टू टाइम अप एंड डाउन होती है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि मैं 2000 से के आसपास से सोलर पे देखता हूँ। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया, देखो साउथ इंडिया का बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं पता है कि वहाँ पे कितने दिन धूप निकलती है या कितने दिन पानी बरसता है, बट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर साल के 320 दिन धूप निकलती है। मतलब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया 320 दिन धूप निकलती है। तो हार्डली कोई 50 दिन ऐसे होते हैं जो बादल बारिश के होते हैं, बाकी 300 दिन पूरी धूप निकलती है, और अच्छी मतलब 12 घंटे 13 घंटे की धूप निकलती है, 11 से 13 घंटे की अच्छी धूप निकलती है। और इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक उतना अच्छा है भी नहीं। तो सोलर से रिलेटेड जितना भी कुछ है, और फ्री की बिजली है भाई, मतलब आपको केवल आ रही है, कैच करनी है, तो उसके ऊपर कोई सरकार का कंट्रोल भी नहीं है। तो अगर आपके यहाँ तेल निकल आया आपके घर के नीचे तो वो सरकार का है, लेकिन आपके यहाँ पानी बरस गया वो सरकार का नहीं है। धूप आ गई वो सरकार का नहीं है, धूप आ गई वो सरकार के नहीं है। तो आप उस धूप से अपना पानी से अपने खेत में डाल सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसे उस धूप को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स फ्री वो है, सन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वो अभी मतलब 50 सालों तक, क्योंकि अब छोटे छोटे पावर सेल्स बन गए हैं, उनको आप लगा दो, ऊपर रख दो, जैसे हम धूप में सामान रखते हैं अपना सुखाने के लिए, वैसे आप रख लिया दिन में, एनर्जी इकट्ठी हो गई, अब आप इस्तेमाल करो जहाँ भी इस्तेमाल करना है। एनर्जी स्टोरेज में बहुत कुछ काम होने को बाकी है। एनर्जी स्टोरेज मतलब बैटरी, उसमें बहुत कुछ काम और बहुत हमेशा डिमांड बनी रहेगी। सिमिलरली इसको एनर्जी कलेक्शन, मतलब एनर्जी कलेक्शन में बोलूँ तो बाल्टी, इक्विवेलेंट ऑफ बाल्टी। तो बाल्टी हर घर में है, बाल्टी और टब हर घर में है।
बिना उसके काम नहीं चलता, बाल्टी लोटे के बिना काम नहीं चलता। वैसे समझिए कि ये जो सोलर सेल हैं वो बाल्टी लोटा बनने वाले हैं। इतनी डिमांड होगी कंट्री। हाँ, मतलब इतनी कॉमन चीज हो जानी है। जैसे हर घर में बाल्टी लोटा होता है, आपके घर में अगर सोलर का एनर्जी कलेक्टर, हाँ एनर्जी कलेक्टर तो होना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज तो होना चाहिए ना। क्योंकि ना मैं बहुत सारे जितने सोलर में जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर के इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस ओनर थे बड़े बड़े भी, जिन्होंने 1000, 5000, 10,000, 25,000 करोड़ के धंधे बना दिए, मैं उनसे भी बात करता हूँ जब, वो भी यही बात बोल रहे हैं जो आपने बोला कि ये इतनी बड़ी वैल्यू चेन है कि इसमें सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट्स आप सुनते हो कि अच्छा अदानी ने ये किया, अंबानी ने ये किया, इसने ये किया, पर वो सब भी इतने छोटे छोटे लोगों से खरीदना चाहते हैं चीज़ें कि जो है नहीं। और बहुत सारी इस पूरी वैल्यू चेन में चीज़ें बाहर की कंट्री से आती है, इम्पोर्ट होती है। तो अगर उसके भी आप एक एक प्रोडक्ट्स को पकड़ लो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो बहुत अपॉर्चुनिटी लोगों को कि वो यहीं पे या तो बनाएं या इंपोर्ट करें या बेचें या उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, जो इतना आसान नहीं है, पर स्टिल अपॉर्चुनिटी बहुत है। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके सप्लायर्स लोकल कैसे ढूंढें। हाँ, मतलब लोकल कैसे ढूंढें, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, तो पहली बात तो आप ऊपर में ये देखो कि उसकी कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनमेंट, उसमें फिर अब उसके हर एक पीसेस के अंदर आप उसकी ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, रॉ मटेरियल में जाना चाहते हो, मशीनरी में जाना चाहते हो, फिर उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हर मतलब एक पूरी एक बिजनेस लाइन जब खुलती है। और अनलाइक कि बहुत सारा वाटर हमारा यहाँ पल्यूट हो जाता है क्योंकि भगवान ने उसका स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम दिया था हमको नदियों के रूप में, हमने उसको, लेकिन ये पल्यूट नहीं हो सकता, मतलब जो सन से आता है वो इतना ज़्यादा, मतलब अगर हम रास्ता ही पल्यूट कर दें उसका मतलब, जो आजकल पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, वो बात अलग है, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल एक वो है। दूसरा अगर आप देखो तो मैंने जैसे मोबाइल एक्सेसरी बताया, अब मोबाइल के अराउंड आप सभी लोग कर ही रहे हैं। इनफैक्ट आप देखो तो मोबाइल क्या है, मोबाइल में एक हार्डवेयर है जो, चलो मान लेते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं ऑन करते, कोई गूगल ऑन करता है, बट अब उसके ऊपर ऐप्स हैं। मतलब आप कोई भी जना ऐप बना रहा है और बना ही रहे हैं लोग। मतलब सभी लोग, अगर ऐप नहीं होता, आज यूट्यूब नहीं होता, आज रील नहीं होती, आज व्हाट्सएप नहीं होता, तो हम ये नहीं कर रहे होते। तो मोबाइल के अराउंड, और मोबाइल दुनिया में 80% लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ये मान लिया जाता है कि 80% पहुंच गया, मतलब 100% पेनिट्रेशन है, हर आदमी को है। अब हर आदमी को है तो, और ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी की लाइफ टाइम वैल्यू टिपिकल 3 साल, 5 साल, 4 साल, मतलब 2 साल से लेके 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना फैंसी यूज़ करना चाहता है या कौन कितने पैसे लगाना चाहता है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी, तो 2 से 5 साल के बीच में, 3 से 5 साल के बीच में। अब उसके अराउंड में, अब उसको एज ए फैशन स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है कि भाई उसके ऊपर मैं अलग अलग एक्सेसरीज लगाऊं, यूटिलिटेरियन एंगल हो सकता है कि उसकी मैं मोबाइल स्टैंड बनाऊं, मोबाइल स्टैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, कि उसके ऊपर स्टिकर लगाऊं, कि तो एक तो ये बिल्कुल उसको सजाने, और उसके यूटिलिटेरियन, उसका चार्जर, उसका रखने वाला चार्जर, ऐसे वाला चार्जर, वैसे वाला चार्जर, बेड टाइम चार्जर, ऑफिस चार्जर, दिस दैट। एंड दूसरा उसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अब 6 बिलियन लोगों को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसके ऊपर कितना कुछ कर सकते हो। मतलब वहाँ पे ना बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, और ये लोग सोचते हैं ना कि बस अब ये हो गया, इसके बाद थोड़ी ना कुछ। Every 5 years this will open up newer avenues for distribution, तो कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है इससे की वजह से, जो कि पहले कंप्यूटर से तो कलेक्ट नहीं हो सकता था। और अब इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो गई है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है, और अब इतनी टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी, क्या AI एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था 1975 में? यस, पढ़ाया जाता था, बट क्या हमारे पास उस टाइप की CPU थी? क्या हमारे पास उस टाइप का मेमोरी था?
क्या CPU मेमोरी बन नहीं सकता था? बन सकता था, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं था। डेटा कलेक्शन का कोई तरीका ही नहीं था। अब हमारे पास वो डेटा कलेक्शन के तरीके हैं, इसलिए फटाफट CPU भी बन रहा है, फटाफट सब एडवांसमेंट भी हो रही है, मॉडल भी बन रहे हैं। तो हर 5 साल इसमें बहुत कुछ और होने की वो है। आप इसके दूसरी साइड भी जा सकते हो कि मैं फेक डिटेक्शन करूंगा वो भी एक बिजनेस है। सिक्योरिटी करूंगा, वो भी एक बिजनेस है। तो मोबाइल के अराउंड आप मतलब बहुत मोबाइल का सॉफ्टवेयर, मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेसरीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड टू एंड सर्विसेज, मतलब ऐप एज ए सर्विस, मतलब कुछ भी। इंडिया मार्ट भी आज की तारीख में ऐसे कह तो मोबाइल सर्विस ही कर रहा है, मतलब 60% 65% ट्रैफिक मोबाइल पे ही है। तो मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा पीस है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।